जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर्स डिफर बाय 3। कि हमारे पास कोई एक टू डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स में का जो डिफरेंस है वो 3 है। डिफरेंस उनके डिजिट में 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो जो रिजल्टिंग नंबर है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो बी गेट 143। फाइंड बोथ द नंबर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई नंबर है एक्स वाई और उनमें जो एक्स माइनस वाई है उसका डिफरेंस है वो 3 है। और बोल रहे हैं कि अगर इसको चेंज कर दिया जाए, जब इस नंबर को चेंज कर दिया जाए यानी कि ये वाई एक्स हो जाए, तो जब ये वाई एक्स नंबर हो जाए तो क्या हो जाएगा इसमें कि और वाई एक्स में रिजल्टिंग नंबर अभी चेंज जो डिजिट है उसको इंटरचेंज किया गया तो वाई एक्स हो गया और इसमें क्या है ओरिजिनल नंबर को फिर से ऐड कर दिया जाए। तो ओरिजिनल नंबर हमारा एक्स वाई था, इसको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या है 143 मिल जाए। ठीक, ये इस तरीके की कंडीशन हमें दी गई है। ठीक, ये कंडीशन है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा लेट द टू डिजिट नंबर इज एक्स वाई। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो हो जाएगा वाई वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो 10x प्लस वाई ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है हमारे पास वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। जब इसकी डिजिट चेंज की जाएगी तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंज्ड डिजिट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो वंस के प्लेस पे है वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस के प्लेस पे वंस हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा वाई एक्स, और वाई एक्स को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वंस की जगह पे है तो एक्स और वाई की जगह पे तो 10y। तो हमारा फिर नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इस तरीके से हमारा ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास नंबर था, जो एक्स वाई नंबर हमने लिया था, एक्स वाई जो नंबर हमने लिया था, इनमें टू जो इनके डिजिट का डिफरेंस है वो क्या है? डिजिट का डिफरेंस है 3। ठीक, तो गिवन जो है हमें उस हिसाब से करते हैं। गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये है। और अभी दोनों नंबर जो हमारे पास ये नंबर था और ये नंबर है, ठीक, ओल्ड नंबर और न्यू नंबर, इनको ऐड कर देंगे। ओरिजिनल नंबर और जो हमारे पास न्यू नंबर रिजल्टिंग है उसको ऐड करेंगे तो 143 मिलेगा। यानी कि हमारे पास 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, इन दोनों नंबर को ऐड किया तो हमारे पास मिलेगा 143। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। इस तरीके से अब अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, तो इसको ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा। और यहाँ पे y है और यहाँ पे 10y है, इनको ऐड करेंगे तो 11y हो जाएगा और ये 143 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 11 कॉमन है, दोनों में से बाहर निकल आएगा तो 11 हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे ये 143 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 143 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, 143 डिवाइडेड बाई 11, इसको कट करेंगे तो 11 1 जा 11, कैरी जाएगा 3 और 11 3 जा 33। तो इस तरीके से हमारे पास जो आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 13। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारे पास? थर्ड है। ठीक, अब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लें तब कुछ बात बनेगी हमारी। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम करने वाले हैं ऐड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को करने वाले हैं ऐड। तो इक्वेशन देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ से पहले से ही है और इक्वेशन थर्ड है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखो क्या है, ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे है और दोनों को ऐड कर रहे हैं कैंसिल, और x क्या है 2x हो जाएगा। 3 और 13 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/2, उसको कट करेंगे तो आ जाएगा 8।
तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे तो आप थर्ड में रख दो। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास हो जाएगा x की जहाँ पे हम रखेंगे 8 और y तो हमारे पास यहाँ पे है ही 13। तो 8 ये हो गया और y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर होगा, रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या था जो हमने लेट किया था, एक्स वाई था। तो x की जहाँ पे क्या है 8 है और y क्या है 5। तो यानी कि जो हमारा नंबर होगा ओरिजिनल वो होगा 85। ठीक है, ओरिजिनल नंबर होगा 85। और जब इंटरचेंज कर दें तो इसका नंबर क्या मिल जाएगा, इंटरचेंज नंबर क्या था। अब जैसे डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो 58 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्स, ये 58। तो इस तरीके से हमारे दोनों नंबर हो गए 85 और 58। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, हम 7 करने वाले हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें में करना है क्या कि ग्राफ ड्रा करना है जो भी इक्वेशन है। ठीक, उसके बाद उसकी स्लोप को बताना है हमें कि स्लोप क्या है। ठीक, स्लोप बताना है यहाँ पे ये, और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट बताना है। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस पे वो ग्राफ किस कोऑर्डिनेट पे या किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, और क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है किसका, कि पॉइंट्स वेयर द लाइंस कट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को, जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा ये, इसको लाइन जो ग्राफ बनेगा तो वो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें हमें क्या है बतानी है। ठीक, तो पहला इक्वेशन अगर हम लें हमारे पास, तो पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। हमारे पास है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो बताना है तो ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो ग्राफ लास्ट में सबसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसका स्लोप बता देते हैं और y इंटरसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट तभी जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और स्लोप क्या होता है, जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। जब इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लिखेंगे कंपेयर दिस बाई y इज इक्वल टू ax प्लस बी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, इसलिए हमको इससे ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो y की जहाँ पे तो y है, x जहाँ पे x है, b की जहाँ पे क्या है 4 है, और a की जहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू है -3। ठीक, a इज इक्वल टू -3 है, यानी जो स्लोप है इसका, स्लोप है वो होगा -3, और ये है निगेटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, ऐसे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा इसका ग्राफ। इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्राफ देखने को मिलेगा, जब ग्राफ बनाएंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको 4। b इज इक्वल टू क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक, तो y इंटरसेप्ट क्या है 4 है। तो जब y इंटरसेप्ट 4 है तो y एक्सिस पे ये 0,4 पे क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ से हमको पता चल गया ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 0,4 where ग्राफ कट y एक्सिस। ठीक, इस तरीके से हमें सारे आंसर मिल गए। ठीक, और इसमें ग्राफ तभी पुट कर पाएंगे जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हो। एक कोऑर्डिनेट तो 0,4 मिल गया। ठीक, अब ये 0,4 कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, स्लोप इज इक्वल टू -3, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। ये अब इसका हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, तो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -3, x यहाँ पे 0 रखेंगे और +4। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0, जब x की वैल्यू रखी थी 0 तो y आया था हमारे पास 4, तो कोऑर्डिनेट नहीं बन जाएगा 0,4, कोऑर्डिनेट बन गया 0,4। इसी तरीके से जब x की वैल्यू रखेंगे हम 1, तब y की वैल्यू क्या आएगी, तो y हो जाएगा 3 और x की वैल्यू 1 रखूँगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा ये और प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक, तो यानी कि हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट जो मिल जाएगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी। तो अब इसको जो है हम ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें से क्या करें, अपना एक ग्राफ ले लें। ग्राफ लेने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दें। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ पे हमको पॉइंट हमें क्या मिला है, 0,4, 0,4 और 1,1, ये हमको प्लॉट करना है। तो देखते हैं 0,4, तो x एक्सिस पे तो 0 है, तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 4 है, मतलब यहाँ ये एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 1,1, यानी कि x एक्सिस पे भी 1 है और y एक्सिस पे भी 1 है, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 1, यानी कि ये पॉइंट है। ठीक, और इसका स्लोप मैंने बताया था कि डाउनवर्ड जाएगा। देखिए अभी स्केल की हेल्प से हम जो है इसको जो है ड्रॉ करेंगे ग्राफ को अपना। तो कैसे बनेगा ग्राफ देखिए, अब इस ग्राफ को ड्रा करते हैं तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ग्राफ हमारा। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू -3x + 4। तो ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x और क्या था बेटा, y इज इक्वल टू -3x + 4। पहला ग्राफ तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसका y इंटरसेप्ट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, कोऑर्डिनेट भी पता चल गया जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है। 2y इज इक्वल टू 4x + 7, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4x + 7 है। तो सबसे पहले तो इसको हम y इज इक्वल टू ax + b के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ तो 2y है और यहाँ पे y है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे भी y ही होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड डिवाइड करेंगे कैसे, बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा क्या, 2 से डिवाइड किया तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y बच जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूँगा 4 को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 हो जाएगा, x है पहले से। और 7 को 2 से डिवाइड किया तो 7/2 ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 7/2 का मतलब होता है 3.5, चाहे लिख दो चाहे 7/2 ही रहने दो। अब यहाँ से एक नई इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक, अब जब ये नई इक्वेशन बन गई तो अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ax + b से कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो a की जहाँ पे आपको 2 मिलेगा और b की जहाँ पे मिलेगा 7/2। ठीक, तो a भी पॉजिटिव है, ठीक है, और b भी पॉजिटिव है। इसका मीनिंग है कि स्लोप, a का मतलब होता है स्लोप, तो जो स्लोप है हमारा, जो x का कोएफिशिएंट बताया है वो स्लोप बताता है, तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट राइज करेगा, ऊपर की साइड में हमारा जाएगा, ऐसे जाएगा। और जो हमारा b y इंटरसेप्ट है वो है 7/2, तो 7/2 यानी कि 0,7/2 ये y इंटरसेप्ट है ना b, तो b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जो ग्राफ है y को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो x, तो यहाँ पे y एक्सिस पे x 0 होता है, 7/2 पे कट कर रहा है, यानी कि 0/7/2 पे ये कट करेगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0,3.5 इस पे जाके कट करने वाला है हमारा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये मिल गया, सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या करना है, हमें स्लोप भी मिल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप इज 2, y इंटरसेप्ट इज 7/2 एंड कोऑर्डिनेट where y axis
कट बाई ग्राफ, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,7/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 0,3.5 ये। अब इसको देखें तो ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम निकालेंगे ऐसे दो कोऑर्डिनेट जिसको हम करें ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ उसके सारे बन जाए, ठीक है। तो आइए जो है सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा साइड में करें। अब हमारा जो इक्वेशन था वो था y इज इक्वल टू, हमारे पास y इज इक्वल टू था 2x प्लस 7/2, ठीक। अब x की वैल्यू मैं ऐसी रखूँ यहाँ पे, उससे क्या हो जाए पता चल जाए, इसकी वैल्यू कुछ हमें मिल जाए, हमें वो ढूंढना ना पड़े, ठीक है। हमें क्या ना करना पड़े, ये 7/2 3.5 इस तरीके से ना करना पड़े। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, क्या x की वैल्यू 0 रखूँगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 7/2। फिर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो मिल जाएगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा 7 प्लस 3t, 7 प्लस 2 9 होता है, और 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, नहीं फिर भी पॉइंट में ही आएगा फिर तो ये। चलो x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7/2, ठीक, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,7/2 एक तो, और दूसरा x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1। जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7/2, और 2 को लिख, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2, इसका एलसीएम ले लोगे तो आपको मिल जाएगा ये क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 7/2। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 4 हो जाएगा 11/2, ठीक, ये 11/2 हो गए। तो 11/2 का मतलब 5.5, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, x की वैल्यू 1 रखी थी तो 1,11/2 इस तरीके से। तो चलो आओ ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,7/2 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1,11/2, ठीक। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो 0,7/2 कहाँ पे है, x तो हमारा क्या हो जाएगा 0, x हमारा 0 है, y है 7/2 यानी कि 3.5 y पे है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे करता होगा ठीक, ये 3.5 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1,11/2 है, 1,11/2, तो x एक्सिस पे तो 1 है भाई, तो x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 11/2 का मतलब होता है 5.5, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा 5.5 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब इसको ड्रा करते हैं, और उसको ड्रॉ करें तो कुछ जो है हमारा 5.5 ये और ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक, ये हमारा ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ है हमारा, इक्वेशन कौन सा था, सेकंड वाला। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, तो ये है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 का ग्राफ, ठीक। तो ग्राफ भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, और सारा कुछ हमें पता चल गया। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉन्सेप्ट जो है समझ सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे कॉन्सेप्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखिए इक्वेशन 7 का थर्ड पार्ट है 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, 6x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए अभी भी कहाँ है, y का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, y कोफिशिएंट नहीं है ना 1, तो जब y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में बनाना है, तो इसको जो है 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब 5 को यहाँ से हटाएंगे उसका एक ही तरीका है कि 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर लिख देना कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड किया तो ये y हो गया,
और यहाँ पे डिवाइड किया तो 6/5 हो गया, ठीक, x मिल गया। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -10, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करके देख लो, ठीक। तो a की वैल्यू तो 6/5 है, यानी कि स्लोप हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, स्लोप है। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है, y जो लेफ्ट टू राइट है क्या करेगा, वो राइज करेगा, लेफ्ट टू राइट राइज करने वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास, लेफ्ट टू राइट राइज करने वाला ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद देखो तो b क्या है यहाँ पे, तो b -2 है, और ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -2 यूनिट पे कट करेगा, यानी कि जो है ओरिजिन से बिलो ओरिजिन करेगा, बिलो ओरिजिन, बिलो ओरिजिन कहीं ना कहीं -2 मिलेगा आपको यहाँ पे, बिलो ओरिजिन यहाँ पे -2, तो यहीं पे -2 पे कम करेगा, और एक्स पे y एक्सिस पे x 0 होता है तो 0, -2 इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है स्लोप मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे कट करने वाला है ये y एक्सिस को, तो 0, -2 पे ये y एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट -2 है। और हम इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख के देख भी लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 6/5 x -2, इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 0 करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, x की वैल्यू 0 रखूँगा, यहाँ पे -2, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे -2, देखो है कि नहीं, -2 मिल गई, यानी कि कोऑर्डिनेट जो मिल गया हमारा 0, -2 हो गया, ठीक, ये बात हुई, ठीक, ये बात हुई। अब देखो हमारे पास फिर से इक्वेशन को देखो, तो 6/5 x -2, अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 6/5 मिलेगा, और 6/5 को फिर जो है ग्राफ में बनाना हमारे लिए थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अगर मैं 5 रख दूँ यहाँ पे तो मेरे लिए आसान हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 5 रख दूंगा, तो क्या करेगा, 5 से 5 कट जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 6/5, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 रख दिया, यहाँ पे -2 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और 6 -2 कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो उसी वैल्यू रख दो, तो 6 -2 किया तो हमारे पास देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जब x की वैल्यू हमने रखी थी 5 तो y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 4, x की वैल्यू यानी कि 0, -2 मिल गया, और 5, 4 हमको बढ़िया से कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे पुट कर देंगे, 0, -2 और 5, 4, तो इसके मदद से हम कितने बढ़िया ग्राफ बना लेंगे आप अभी देखेंगे। तो 0, -2 पहले देखेंगे, तो 0 तो हमारा y एक्सिस है, और -2 क्या है, 0 x एक्सिस था और y एक्सिस -2 था, तो एक पॉइंट हमें मिल गया ये। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है 5, 4, तो ये तो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। देखो हमारे पास 5 है x और 4 है y, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इस जगह पे मिलेगा हमारा, ठीक। 5 तो x एक्सिस पे हो गया और y एक्सिस पे 4 हो गया, तो अब इन दोनों को मैच करेंगे, अब इन दोनों को स्केल के हेल्प से मदद करेंगे और इसको मैच कर देंगे। देखो अब ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक। अब ये ग्राफ जो हमारा बनेगा वो बनेगा इक्वेशन थर्ड वाला हमारा, और वो है हमारा क्या, 5y इज इक्वल टू 6x - 10, y इज इक्वल टू हमारा होगा 5y इज इक्वल टू 6x - 10, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक। इसी तरीके से जो हमारा अब है नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसी का। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो फोर्थ इक्वेशन देखेंगे, हमारा जो फोर्थ है पार्ट उसको क्या कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू गिवन है 6x - 11, ठीक, 6x - 11 हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में y का जो कॉफिशियंट है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखेंगे क्या बनता है, देखिए जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे, जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, और 11 को 3 से डिवाइड किया तो 11/3 हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आई तो आप बताएं, ठीक। अब इसको हम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर कर सकते हैं, ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। तो देखो अब y x इज इक्वल टू 0 रखो, आप x इज इक्वल टू 0 रखो, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको बताओ, y की वैल्यू मिल जाएगी -11/3, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमारा मिल जाएगा 0, -11/3, यानी कि y एक्सिस को हमारा जो ग्राफ होगा वो 0, -11/3 पे कट करने वाला है, ठीक, 0, 11/3 पे कट करेगा y एक्सिस को। अब एक
18 माइनस 11/3, और जो y की वैल्यू फिर आ जाएगी 18 में से 11 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 3, तो 7/3 आया। यहाँ पे जो है हम अब कुछ कर सकते हैं। जब इसको करूँगा मैं तो यहाँ पे आएगा 2.7/3 को करूँगा तो 2.3 टू 6 होता है, ठीक। उसके बाद फिर 1 आएगा 2.333 करके ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका मतलब 2.33 करके कुछ बनने वाला है हमारा। तो इसका मतलब हो गया कि x = 3 रखा था मैंने, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा वो x = 3 रखा था, तो y मिला था 7/3। अब इसको ग्राफ पे पुट करेंगे।